अपना पाठ सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी। पहला सवाल, यशोधर बाबू अपने बच्चों द्वारा पत्नी से क्या चाहते थे? यशोधर बाबू अपने बच्चों द्वारा पत्नी से चाहते थे सम्मान। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो सर्वप्रथम वो बॉय सर्विस पद पर नियुक्त होते हैं। लेकिन इससे तुरंत पहले जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती तो एक तरह से वो रसोई का काम करते हैं और उनको 50 रुपए अपने किशनदा देते हैं। यशोधर बाबू का पूरा नाम, यशोधर बाबू का पूरा नाम वाईडी पंत यशोधर पंत है। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी? विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी 6 फरवरी 1972 को। 6 फरवरी 1947 को उनकी शादी हुई थी। ये दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? तो उन्होंने कुल 30 रुपए दिए उनको। लेकिन शुरुआत में वो देते हैं 10 रुपए, फिर चड्डा कहता है कि 20 रुपए और दो, इससे क्या होता है? लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? तो उन्होंने उनको मानस पुत्र कहा है कि वो उनके मानस पुत्र हैं। इसके अलावा अपने यशोधर बाबू को किशनदा से भाव सुनना भी बड़ा अच्छा लगता था। भाव। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो भाव कहकर वो बुलाते थे और उन्हें अच्छा भी लगता था। सिल्वर में गाउन गाउन पहनते समय यशोधर बाबू कौन सी बात चुभी? तो उनको बात चुभती है कि बेटा कहता है कि दूध ले आओ, गाउन पहनकर ये क्यों नहीं कहता कि मैं खुद ले आऊं? जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचते तो उनकी दशा कैसी थी? उनकी दशा थी द्वारका से लौटते हुए सुदामा जैसी। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? यशोधर बाबू के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो कुल 4 बच्चे थे, बेटे 3 थे। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो वो सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं किससे? तो वो पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? तो वो अपने बच्चों का ही साथ देती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक सैलरी मिलती है? तो बड़े लड़के को मिलती है 1500 रुपए मासिक सैलरी और वो विज्ञापन कंपनी में काम करता है। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो अलगाव भरा व्यवहार था, पूर्ण था, ईर्ष्यापूर्ण था, घृणापूर्ण या सबसे सटीक उत्तर है अलगाव भरा। वो अपने बच्चों से क्या ईर्ष्या करते थे? नहीं, नहीं, उनको खुशी तो होती थी उनके बच्चों की सफलताओं पर, लेकिन कहीं कहीं वो मिसमैच हो रहे थे। माने पीढ़ीगत अंतराल, यही तो पाठ की मूल आत्मा है, पीढ़ीगत अंतराल। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो उनके क्वार्टर में 2 ही कमरे थे। अच्छा, ये बात ऐसे भी आती है कि जब किशनदा रिटायर हो चुके होते हैं तो किशनदा को अपने घर में कमरा वो क्यों नहीं दे पाते, अपने घर में क्यों नहीं रख पाते यशोधर बाबू? क्योंकि 2 ही तो कमरों का घर है। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? यही ऊनी ड्रेसिंग। भूषण कौन है? यशोधर बाबू के बड़े बेटे हैं। यही 1500 की नौकरी कर रहे हैं, 1500 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। त्रिलोडन पाठ के लेखक का क्या नाम है? मनोहर श्याम जोशी। पीढ़ियों का अंतराल की मूल संवेदना है और कहानी विधा की ये रचना है। भौतिकता कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व दे रही है? तो ये भौतिकता को अधिक महत्व दे रही है। वो नई नई चीजें खरीद के ला रहे हैं, कभी फ्रिज खरीद के ला रहे हैं, कभी टीवी खरीद के ला रहे हैं। कौन सी सालगिरह होती है? तो ये 25वीं सालगिरह होती है। 6 फरवरी 1947 को इनकी शादी हुई। इस बारे में पता कैसे चलता है? जब चड्डा बातचीत कर रहा होता है तो मेनन का नाम लेकर वो पूछता है कि मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? तब पता चलता है। शांतिप्रिय, मर्यादित व संस्कारित थे कौन? अपने यशोधर बाबू। यशोधर बाबू ही इसके मुख्य पात्र हैं कहानी के और उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। यशोधर बाबू का पूरा नाम वाईडी पंत, चंदा को आदर्श मानते हैं। कृष्णानंद पांडे किशनदा का पूरा नाम है और वो मानस पुत्र है यशोधर बाबू किशनदा के। भाव कहकर बुलाते हैं। किशनदा की छत्र छाया में वो रह रहे होते हैं और जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो तकिया कलाम का वो बहुत अधिक उपयोग करते हैं। जो हुआ होगा का मतलब होता है कि जैसे भी स्थिति है उसको एज इट इज जो का त्यों अपने जीवन में उतार लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर माने संचय की स्थिति को समहाउ इम्प्रॉपर कहा करते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? तो वो चिंता की मृत्यु से है। मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। ये किशनदा का फिक्रा है, किशनदा ऐसा ही कहा करते हैं। किशनदा भी सरल रहते व्यक्ति हैं और पहाड़ से आए हुए लोगों को अपने यहाँ आश्रय देते हैं। किशनदा दिल्ली में रहते हैं। श्रीधर बाबू ने परिवार के किसके संस्कारों में ढलना चाहते हैं? तो किशनदा के संस्कारों में वो कोशिश करते हैं कि ढल जाए। सादगी भरा जीवन यशोधर बाबू जीते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। रेमजे हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है।
बच्चों के बारे में हम जान ही चुके हैं, उनके 4 बच्चे हैं। पहला विज्ञापन कंपनी का हमने जान लिया, दूसरा अलाइड सर्विस में पास होने के बाद भी वो भी फिर से परीक्षाएं दे रहा है, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम फिर से दे रहा है। और उनका तीसरा बेटा अमेरिका स्कॉलरशिप लेकर जा चुका है, और बेटी बार बार धमकी देती है कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाएगी, और तमाम जितने भी वर्क रिश्ते आते हैं वो ठुकरा रही है। सबसे पहले आते ही बॉय सर्विस की नौकरी में नियुक्त होते हैं यशोधर बाबू, लेकिन शुरुआत में आते ही बॉय सर्विस की नौकरी में नियुक्त क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उम्र कम होती है। सेक्शन ऑफिसर के अभी पद पर है यशोधर बाबू। स्कूटर उनको निहायत ही बेहूदा सवारी मालूम होती है। साइकिल से आया जाया करते थे, बच्चों को साइकिल कहते थे कि नहीं साइकिल को तो चपरासी चलाते हैं, तो साइकिल उन्होंने छोड़ दी। कार अफोर्ड कर नहीं सकते तो अब क्या करें बेचारे, पैदल आते हैं। दीवार घड़ी सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? तो क्या दीवार घड़ी से मिलाते थे या रेडियो से मिलाते थे? यशोधर बाबू सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? दीवार घड़ी से या रेडियो से? तो यशोधर बाबू दीवार घड़ी। दीवार घड़ी से मिलाते थे। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर बाबू को कटाक्ष करते थे? 5:25 यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से क्या उम्मीद रखते थे? सोचते थे सम्मान करे पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर मजाक उड़ाते थे? चटाई का लहंगा, चाइनल गुड़िया और बूढ़े मुंह से लोग करे तमाशे। लेकिन वास्तव में मजाक उनकी पत्नी का नहीं उड़कर अपने यशोधर बाबू का ही उड़ा करता था। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ, वो बच्चों का साथ देती है। बच्चों का साथ देने का उन्होंने कारण बताया कि जब मैं शुरुआत में आई थी तो मुझे ऐसा बर्ताव करने के लिए मेरे पति ने माने यशोधर बाबू ने कहा कि जैसे मैं कोई बुढ़िया हूँ। उन्होंने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। तो अब वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाह रही है, साथ ही साथ समय के अनुसार अपने आप को बदल लेने का एक उपकरण, एक पात्र उनकी पत्नी भी होती है। यशोधर बाबू को चड्डा की कौन सी बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती? चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी की ये जूते वगैरह ये समहाउ इम्प्रॉपर लगते और बदतमीज सा लगता था उनको चड्डा। ईश्वर बाबू के बड़े लड़के का नाम हो गया भूषण। भूषण करता है विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपए माहवार में काम करता है। आईएएस की तैयारी कर रहा है दूसरा बेटा, ऑलरेडी वो अलाइड सर्विस में आ गया, हालांकि रैंक बहुत नीचे आई है। तीसरा बेटा अमेरिका का हम जिक्र कर ही चुके, और बेटी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रही है। 30 रुपए वो पार्टी के लिए ऑफिस वालों को देते हैं। ऑफिस से छुट्टी के बाद सीधा बिरला मंदिर चले जाते हैं। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये तो बाबू की किससे तकरार होती है? तो पत्नी और बच्चों से हो रही होती है। जीन्स पहनती है, ऊंचे हिल वाले सैंडल पहनती है उनकी पत्नी। बेटी जीन्स, अलगाव भरा उनका व्यवहार होता है। और बुआ के पास यशोधर बाबू अपनी माँ की मृत्यु के बाद रहते हैं। बुआ ही उन्हें पाल पोस के बड़ा करती है। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? तो उनके बेटे भूषण ने यह प्रबंध किया। बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन वो उनको उपहार देते हैं। सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन, बेटे की कौन सी बात, तो बेटा कहता है कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने चले जाइए, ये बात उनको चुभती है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। यशोधर बाबू किन वाक्य को बार बार दोहराते हैं? समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा, ये वाक्य बार बार दोहराते हैं। यशोधर बाबू अपने जीजा जी का हालचाल पूछने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? अहमदाबाद। जीजा जी का नाम है जनार्दन जोशी। सिल्वर वेडिंग की कहानी किस बारे में बताती है? दो पीढ़ियों के बारे में बताती है, पीढ़ीगत अंतराल के बारे में बताती है, वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाती है। इसके अलावा ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जो हम पर पड़ता है उसके बारे में भी बताती है। तजिया का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक। यशोर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? पाश्चात्य संस्कृति में ढलने में सफल रहा। गिरीश कौन है? यशोर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है गिरीश। यशोर बाबू का साला हो गया, और इसी का हाथ है भूषण को सफल करने में। हालांकि यशोधर बाबू इसको अच्छा व्यक्ति नहीं मानते हैं। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कार और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है? तो पाश्चात्य विचारधारा। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह कथन किसके द्वारा? तो ये यशोधर बाबू कहते हैं ये बात। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? विचित्र सा व्यवहार था। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण थी? माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और साहित्य से जुड़ाव, ये तीनों बातें उनके जीवन में महत्वपूर्ण थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात का अगर पूछा जाए, प्रश्न नायक अगर पूछा जाए, तो सबसे प्रश्न नायक हो गए अपने किशन दा कृष्णानंद पांडे। तुम्हारी बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कथन यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि यशोधर बाबू को अब हमने इतना पढ़ा इतना जाना, क्या इसी तरह के व्यक्तित्व है? वो एकदम बोरिंग नहीं नहीं, वो साइकिल के गाने सुना करते हैं, गजल सुना करते थे, मतलब शादी हुई तब ये चीजें क्या करते थे वो। पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीजें यशोर बाबू को नापसंद है? कि तरह तरह के लोगों का घर पर आना।
यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर संभव इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे? ज्यादा आधुनिक विचार वाले लोगों को कहकर। अब इतना हमने पढ़कर जाना कि किशन दा उनके आदर्श हैं। तो किशन दा ने क्या कभी मुर्गी की गर्दन तोड़ी होगी? क्या कभी गधा पक्षी के दुख देखे होंगे, किए होंगे? तो हाँ, किशन दा भी ऐसे अपने जवानी के दिनों में हुआ करते थे। इसीलिए जब बेटों के बारे में जिक्र करते हैं अपने यशोधर बाबू, तो किशन दा उन्हें समझाते हैं कि बेफिक्र रहिए, समय के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। किशन दा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में क्या क्या मनाते थे, वो भी होली का उत्सव मनाते, जनेऊ पूजन होता, जनेऊ पुण्य होता, रामलीला वगैरह सारी चीजें किया करते थे वो। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचते थे, उनकी मनोदशा कैसी थी? द्वारिका जाने वाले सुदामा की जैसी थी। 5 बजे वो अपने ऑफिस से निकलते थे और 8 बजे घर पहुंच पाते थे। 8 घंटे से वो सब्जियां लिया करते थे। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे अपनी पुरानी परंपराओं से। तो इसमें इतना ही।